नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज सिवान के एक लाल श्री हरि नारायण चारी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप 2003 बैच के आईपीएस हैं और आप इस समय मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के आप डीआईजी के पद पर तैनात हैं। तो आइए हम मिश्रा जी से कुछ बातें जानेंगे। सर, 71 साल के अंदर पुलिस और पब्लिक के बीच का जो दूरी है वो कम नहीं हुआ है, क्यों? सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सुदूरवर्ती इलाके में अपनी मीडिया के इस पैनापन से बहुत सारे लोगों के बीच में आपने जगह बनाई है। आपके इस समूह को न सिर्फ लोग यहाँ देखते हैं बल्कि विदेशों में भी इसे बड़े चाव से, बड़े पसंद से देखा जाता है। जहाँ तक पुलिस की छवि परिवर्तन की बात है तो हर जगह पुलिस लगभग वैसी ही है जैसा आसपास के समाज का परिवेश है, क्योंकि समान तौर पे जो पुलिसकर्मी होता है, एक जो आम व्यक्ति होता है, उसी परिवेश से निकल करके आता है। जहां तक छवि बदलने की एक अखिल भारतीय स्तर की बात है, हम जानते हैं कि 1947 में जैसे कि इंडियन पुलिस आईपीएस को इंपीरियल पुलिस कहा जाता था। उसको माना जाता था कि वो इंपीरियल पुलिस के तरीके से और उसके हितों के अनुरूप काम करेगी, ऐसी मान्यता थी। लेकिन जैसे ही अपने देश की स्वतंत्रता मिली, चीजें बदली। सबसे पहला काम किया गया कि इसका नाम, इसमें से इंपीरियल शब्द हटाया गया और इसमें सर्विस शब्द जोड़ा गया, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस जोड़ा गया, जिसके पीछे भावना ये थी कि लोगों से जुड़ना, लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम करना। और मेरा मानना है कि वही पुलिस सफल है जो जन अपेक्षाओं, बढ़ते हुए अपराध के तरीकों के अनुसार काम करती है और उसके अनुसार लगातार प्रयासरत रहती है, लोगों के साथ एक बेहतर संवाद कायम करती है, त्वरित कार्रवाई करती है। तो पुलिस की सफलता के लिए अपरिहार्य है कि एक बेहतर तालमेल, बेहतर कम्युनिकेशन और लोगों की समस्याओं के अनुरूप खरा उतरने की क्षमता हो। तो एक परिवर्तन चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन ये सही है कि कई जगहों पर ये अभी खाई है। लेकिन मेरा मानना है कि ये कमी दिनों दिन ये जो खाई पट रही है और आने वाले दिनों में देखता हूं कि इसका आने वाला जो माहौल होगा, आने वाला जो वातावरण होगा और ज्यादा सकारात्मक होगा। मध्य प्रदेश में बड़े टफ जिलों में आपकी पोस्टिंग होती रही है। आप बालाघाट रहे, जबलपुर रहे, ग्वालियर रहे, इंदौर रहे। तो क्या कारण है कि टफ जिलों में आपकी पोस्टिंग होती है? जी हाँ, पहले मेरी जो पदस्थापना हुई थी वो बालाघाट जिले में हुई थी। और बालाघाट जानते हैं कि मध्य प्रदेश का मुक्त नक्सल के क्षेत्र से सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला है और उसमें लगभग मैं 2 साल से ज्यादा रहा था और वहाँ कई अच्छी, काफी प्रभावी कार्रवाइयां रही थी। तो मुझे लगता है कि जो एक पुलिस कर्मी है, एक पुलिस से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको सामने जो चुनौतियां हैं, अगर एक टीम को लेकर के चले, अपने पूरे जो साथ के लोग हैं उनको एक टीम भावना के रूप में लेकर प्रोत्साहित करे, तो सफलता अपरिहार्य रहती है। और उसके बाद एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आपको चुनौती मिलती है। अगर आप चुनौतियों का स्वीकार करते हैं तो चुनौतियों के नए दरवाजे, नए मंच, नए उसके स्वरूप में खुलते रहते हैं। उसके बाद मैं खंडवा जिले में रहा। खंडवा जो है मुख्य तौर पे सांप्रदायिक रूप से बहुत ही संवेदनशील जिला है। वहां भी मैं काफी समय रहा और वहां लोगों को जोड़ करके मुख्य तौर पे मेरा मानना है कि पुलिस जो है आम जनता के साथ एक सहृदय मित्र की रहे, अपराधियों के साथ एक दुर्गम चुनौती के रूप में रहे। और इन दोनों चीजों पे काफी सख्ती से काम किया गया, काफी इसको मूल वाक्य बना के काम किया गया और वहां भी पुलिस को काफी व्यापक सफलताएं मिली। वहां बल्कि बालाघाट में काम करने के लिए एक दुर्गम सेवा पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक जैसा भी हमारी टीम को और हमें एक पुरस्कार मिला था। मुख्यतः सांप्रदायिक क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए एक इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार होता है मध्य प्रदेश सरकार का, वो भी खंडवा में हमें मिला था। बाद में फिर और चुनौतियां आती गई, चाहे जबलपुर की हो, चाहे ग्वालियर की हो। ग्वालियर भी एक आपराधिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जबलपुर जो है कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में मैं इंदौर में हूँ। इंदौर भी चूंकि बहुत संवेदनशील और बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे लगातार इस तरह की चुनौतियां बनी रहती हैं। तो मेरा मानना है कि जब एक चुनौतियों का आप स्वीकार करते हैं, उसको ठीक ढंग से उन चीजों से निपटते हैं, तो फिर चुनौतियों का अगला मंजिल, अगला पड़ाव, अगला दौर आपके लिए एक रहता है। और एक पुलिस के रूप में, एक अधिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर चुनौतियों को लगातार स्वीकार करते हैं
और साथ ही साथ पुलिस में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप टीम के रूप में चलें, टीम को लेकर लोगों को लेकर के जोड़ें। तो इन सारी चीजों के साथ चलते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उसको संवेदनशीलता से सुनते हैं, तो एक बेहतर और सकारात्मक परिणाम आता है। और मुझे लगता है कि एक पूरे टीम के रूप में हम लोग साथ चलें, हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो लोग हैं, और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको संवेदनशीलता से सुना गया है, कार्रवाइयां की गई हैं और उसके परिणाम बड़े ही सकारात्मक रहे हैं। आप इस सिवान जिले के रहने वाले हैं, सिवान जिले के रघुनाथपुर के रहने वाले। आप जब आप यहाँ स्कूलिंग कर रहे थे और आज आप शिक्षा में कितना बदलाव देखते हैं? निश्चित तौर पे, सामान्य तौर पे मैं मानता हूं कि जब अभी मैं आया था परसों, तो इस विद्यालयों से और मुख्यतः बच्चों से एक स्वाभाविक तौर पे जहां पढ़ रहते हैं आपका लगाव होता है। अभी मैं आया था तो परसों मैं एक विद्यालय में भी गया था, वहां बच्चों से मैंने बात की। मुझे लगता है कि शिक्षक की एक जिम्मेदारी है कि जो आसपास के परिवेश में जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, जो प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियां हैं, उससे बच्चों को रूबरू करे, लगातार उसके प्रति अपडेट रखे, उन्हें प्रोत्साहित करे कि वो उसको तैयारी के लिए, मुख्यतः उनसे आने वाली चुनौतियों से जूझने के लिए लगातार अपने को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार रखें, अपने को प्रखर रखें। और मुझे लगता है कि जहाँ तक अंतर की बात है, चुनौतियों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी और जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यतः जो शहरी क्षेत्रों में या जो काफी ज्यादा सुविधा संपन्न जो शहर हैं, वहां पे प्रतिस्पर्धा का स्तर थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए, उसमें हमें लगता है कि और ज्यादा सुधार और ज्यादा उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। जहां तक सफलता असफलता का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि सफलता और असफलता हमेशा अंदर से निकलती है। अगर हम मान लेते हैं कि हमें सफल होना है, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। सफलता और कहें तो असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, सफलता होती है और सबक होता है। हर असफलता से हम सीखें और चीजों को नए सिरे से समेटकर अगर हम आगे बढ़ें तो सफलता अपरिहार्य है। और निश्चित तौर पे हमारे जो शिक्षक हैं, उनको अपने जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे युवक हैं, जो कि लगातार जिनमें क्षमता है, जिनमें ऊर्जा है, उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और युवा कहीं से भी इस बात को लेकर के हतोत्साहित न हो। अगर उनमें इच्छा शक्ति है, उनमें परिश्रम की क्षमता है, तो इस बात को मान के चलें कि सफलता अपरिहार्य है, वो आगे बढ़ेंगे। सफलता के संसाधनों को लेकर के या छोटे शहरों को लेकर के किसी भी तरह की ग्रंथि मन में न रखें। उसके कारण कोई आज तक असफल नहीं हुआ है। अगर कोई असफल हुआ है, छोटा शहर हो या गांव हो, इसलिए असफल हुआ है कि उसने परिश्रम नहीं किया, उसने मेहनत नहीं किया, उसने ठीक से योजना नहीं बनाई। ये सफलता और असफलता को तय करने वाली मूलभूत चीजें हैं, न कि छोटा या बड़ा शहर। तो मुझे लगता है कि युवाओं, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, उनमें काफी प्रतिभा है, उनमें काफी ऊर्जा है। वो इन चीजों को एक सकारात्मक ढंग से लें, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें और अपना एक तय करके, लक्ष्य तय करके आगे बढ़ें, सफलता उन्हें मिलेगी। आप शिक्षा को लेकर बीबीसी पर हमेशा कार्यक्रम देते रहे हैं कि आप क्या इस तरह की कोई योजना अपने सिवान जिले के लिए, सिवान जिले के खासकर उन लड़कों के लिए जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसी कोई योजना है क्या आगे भविष्य में? मैं जब भी गांव आता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि जो आसपास के युवा जिनकी पठन पाठन में रुचि है, जिनकी इस तरह की आकांक्षा है, उनसे लगातार जुड़ा जाए, उनसे संपर्क रखा जाए। बाकी भी इस क्षेत्र के और बाकी भी जगहों के युवा जो कि तैयारी करते हैं, जो कहीं न कहीं जुड़े हैं, वो लगातार संपर्क में रहते हैं और उन्हें कम से कम मानसिक तौर पे, उन्हें बौद्धिक तौर पे जो सहयोग हो सकता है, उन्हें जो परामर्श हो सकता है, मैं लगातार देता हूं। जहां तक इसको संगठित रूप में विकसित करने की बात है, एक संगठन के रूप में युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात है, अभी तक उसका स्तर यही है कि इस तरह के जो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो बीच बीच में स्कूल में, कॉलेज में युवाओं से जो इंटरेक्शन होता है, वहां तक है। लेकिन आने वाले समय में अगर इसको व्यापक रूप देने की जरूरत हुई, व्यापक ऑफर रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र के युवाओं को एक मंच के माध्यम से, एक समूह के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आगे सफलता के लिए और ज्यादा सहयोग दिया जा सके। आपने देखा, जो सिवान की धरती है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती मानी जाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परंपरा लगातार चल रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और उसी परंपरा के श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी हैं। और नारद मीडिया से आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नारद मीडिया आपको ये शुभकामना देती है कि मध्य प्रदेश
शासन में आप एक बड़े से बड़े पद को संभालें और साथ ही अपने जिले, अपने गांव का नाम आप रोशन करें। सबसे पहले मैं आपको पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने इस मंच के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को जोड़ा है। आपके लगभग आपने बताया था कि 90 रिपोर्टर्स हैं पूरे जगहों पे, और छोटी जगहों पे कई बार स्थानीय चीजों का, स्थानीय समाचार का एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आना काफी कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उस परिवेश में बहुत सारे लोग जो कि दूसरे शहरों में हैं, दूसरे जिलों में हैं, दूसरे देशों में हैं, उनको आपने यहाँ की एक व्यापक जो जानकारी पहुंचाई है, लोगों के बीच में एक विश्वसनीयता कायम की है, इसके लिए मैं आपकी और आपकी